नमस्कार दोस्तों, यूथ डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यूथ डेस्टिनेशन आईएएस कोचिंग की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें स्टूडेंट कैसे एक्सेस प्राप्त करें और उसका प्रोसेस क्या है। उस पूरे प्रोसेस को काफ़ी इजी बनाने के लिए हमने एक कोशिश की है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे प्रोसेस को बताएंगे कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन क्लासेस में एक्सेस पा सकते हैं, आप अपना एडमिशन कैसे ले सकते हैं, अगर आप हमारे संस्थान में आते हैं और ऑफलाइन पेमेंट करने के बाद आप कैसे एक्सेस पाएंगे, अगर आप बाहर हैं, बाहर से अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आपका उसका प्रोसेस क्या रहेगा, आप हमारी क्लासेस का एक्सेस कैसे करेंगे, आपको क्लासेस कैसे दिखेंगी, नंबर ऑफ़ व्यूज़ कितने रहेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताया जाएगा और आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएं उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से करके दिखाता हूं कि आप कैसे एक्सेस पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाइए और वहां पे सर्च करिए youthdestination.in। जब आप सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट ओपन होने के साथ में इसमें आपके 4 फीचर दिए गए हैं। सबसे पहला इंग्लिश वेबसाइट, हिंदी वेबसाइट, ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज़। तो इसमें सबसे पहले अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश मीडियम के कंटेंट गेट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाली वेबसाइट को क्लिक करके वहां से जा सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी के सारे कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स हमारी वेबसाइट में है, उसको आप कैसे प्राप्त करेंगे, वो आप जाके हिंदी वाली वेबसाइट को क्लिक करके कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रोसेस है जो ऑनलाइन का है। ऑनलाइन में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट का कंबाइंड प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिलेगा। तो आप यहाँ पे आके सारा एक्सेस पा सकते हैं। और फोर्थ जो है हमारी वेबसाइट का पार्ट है वो टेस्ट सीरीज का पार्ट है। उस टेस्ट सीरीज पार्ट को कैसे एक्सेस करेंगे उस सारे प्रोसेस को बताया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में हम आपको केवल ऑनलाइन क्लासेस के लिए बताएंगे, तो हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। जब ऑनलाइन क्लासेस को क्लिक किया जाएगा तो आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में दिखाया जाएगा। ये हमारे ऑनलाइन एजुकेशन का जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका पार्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, आप इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ों के साथ में जो भी टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं उनके साथ में लिंक्स भी दे दी जाएंगी। किसी भी चीज़ के लिए कोई नई नोटिफिकेशन आता है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी उस बिंदु को, अब जैसे कम्प्रिहेंसिव जीएस कवरेज है तो आप कैसे कवर करेंगे, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यानी कि ये जो पूरा पेज है ये हमारे बारे में बताएगा कि किस प्रकार से आप कौन सी चीज़ तैयार करें, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। जो स्टैटिक पार्ट होता है क्लास के अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत स्टूडेंट को होती है उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया गया है। इस पूरे जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं उसके बाद में लास्ट में जब आएंगे पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद में, तो यहाँ पे है नाउ स्टार्ट योर क्लासेस। आप इसको क्लिक कर सकते हैं या आप अगर एक बार इसको पढ़ लिए हैं तो डेली जो हमारे पुराने स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप डेमो देखना चाहें तो यहाँ पे फ्री डेमो बना हुआ है, फ्री डेमो को क्लिक करके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, क्वेरी के लिए आप यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करके यहाँ पे सेंड करके हमें बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस को। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लासेस, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे पहले जो टैब्स दिए गए हैं उसमें कोर्सेज के बारे में है। मैं एक एक चीज़ आपको बताता चलता हूँ, फीचर्स क्या क्या है हमारे पास। कोर्सेज में जितने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो यहाँ पे सारे दिए गए हैं। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस है हमारा प्लान्स का प्रोसेस है। प्लान में हम लोग एक नए फीचर्स को ऐड कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपके जो प्लान है, बेसिक प्लान, बेसिक प्लस है, एडवांस है और क्लास का क्लास को आप कैसे सब्सक्राइब करेंगे। तो 3 प्रोसेस पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लान में, तो बेसिक प्लस, एडवांस और क्लास का सब्सक्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं, अबाउट है और कॉन्टेक्ट अस है। तो हम कोर्सेज के आधार पे आपको बताते चलें कि कैसे आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो कैसे एडमिशन करेंगे और प्लान और कोर्स मॉड्यूल में क्या अंतर है। तो
तो सबसे पहला जो हमारा प्लान है, बेसिक प्लान के बारे में जो हमने बताया, बेसिक प्लान में हम लोग कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करके देंगे, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB और जो भी बहुत सारी हमारे जो एजुकेशनल वेबसाइट हैं जो UPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उनसे रिलेटेड डेली करंट अफेयर जो कि हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, उसका PDF डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक वीडियो प्रोग्राम रहेगा, वो उस बेसिक प्रोग्राम के तहत शामिल रहेगा। साथ ही साथ डेली यानी कि जो हर महीने हमारा करंट अफेयर का टेस्ट होता है वो भी उसके अंतर्गत रहेगा, और मेंस के करंट अफेयर के बारे में भी उसमें शामिल किया गया है। तो यानी जो बेसिक हमारा प्लान है वो पूरी तरह से करंट अफेयर ओरिएंटेड है। उसमें हम लोग करंट अफेयर के बारे में आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देंगे, उस मंथली सब्सक्रिप्शन में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उनका डेमो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं प्लान के थ्रू। दूसरा प्लान जो है हमारा वो बेसिक प्लस है। बेसिक प्लस का मतलब उसमें आपके कुछ ऐसे सेगमेंट शामिल किए जाएंगे करंट अफेयर के साथ साथ। जैसे आपके करंट अफेयर में बेसिक प्लस में क्या हो जाएगा, बेसिक वाला पूरा सिस्टम तो रहेगा ही, प्लस उसमें कुछ एक मॉड्यूल भी जोड़ दिए जाएंगे, जैसे कि जो आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉड्यूल होते हैं, या उसमें ये ऑप्शन रहेगा कि जिस भी मॉड्यूल को आप लेना चाहें, 1 या 2 मॉड्यूल ले सकते हैं प्लस करंट अफेयर, तो वो आपका बेसिक प्लस हो जाएगा। एडवांस में आपके थोड़ा और ज़्यादा मतलब कि मॉड्यूल कोर्सेज जोड़ दिए जाएंगे, और जो क्लास का सब्सक्रिप्शन है उसका प्रोसेस अलग है। यानी कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच हो या हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच हो, उन दोनों बैच को आप कैसे परस्यू करना चाहते हैं, यानी कि आप वन टाइम पेमेंट ना करके अगर मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान है जो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि चाहे आप कोर्स सीधा सीधा परचेज कर लीजिए, या आप मॉड्यूल क्लासेस को परचेज कर लीजिए, या आप किसी प्लान को ले लीजिए, तो ये इसका प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने ओपन रहेंगी, उसको आप खुद ही खरीद के खुद ही पेमेंट करके कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, तो वो कैसे एक्सेस पाएंगे ऑनलाइन क्लासेस का, तो उसका प्रोसेस मैं पहले बता देता हूं। फिर आने वाले पार्ट में हम बताएंगे कि कोई बाहर का स्टूडेंट कैसे एडमिशन लेगा, या कोई ऑटोमेटिक अपना सब कुछ प्रोसेस खुद ही करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन हो चुका है और उनको ऑनलाइन एक्सेस चाहिए, तो उनके लिए प्रोसेस ये है कि उनकी जो ईमेल आईडी है जो कि हमारे पास पहले से स्टोर्ड है, उनको हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में उनके मेल पे मेल आईडी और पासवर्ड जाएगा। तो जैसा मैं एक उदाहरण के रूप में दिखा रहा हूँ कि ये जैसे आपकी ईमेल आईडी है, तो इसमें आप देख रहे हैं वर्डप्रेस के नाम से 2 मैसेज आपको जाएंगे। पहला मैसेज ये बताया जाएगा कि आपको किस कोर्स में यहाँ से एक्सेस दिया गया है, जिसमें आपको बताया जाएगा कोर्सेज में आपका ये मैसेज जाएगा कि कोर्स हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच इज नाउ अवेलेबल टू लर्न, आपके मैसेज पे चला जाएगा। और दूसरा मैसेज आएगा वर्डप्रेस का, उसमें आपके सामने लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अगर आपका एक्सेस मैं अपने एंड से देता हूं, तब आपके पास में आपका प्रोसेस ये रहेगा, जो आपकी ईमेल आईडी है सेम ईमेल आईडी रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक क्लैश है कि ये जो जैसे मैंने बनाया है यूथ डेस्टिनेशन यूथ ऑनलाइन क्लासेस @gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी था, लेकिन जो लॉगिन आईडी हमारा बना है वो यूथ ऑनलाइन क्लासेस gmail.com करके। तो इसी तरह से आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड जाएगा। अब उसमें क्या करना है, आपको इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप कोर्सेज में आप ऑनलाइन क्लासेस की वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पे जो लॉगिन टैब दिख रहा है, इस लॉगिन टैब को क्लिक करेंगे। लॉगिन टैब को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ये साइन अप में नहीं जाना है, आपको लॉगिन में आना है। लॉगिन में आने के बाद में जो आपका यूज़र नेम था उसको आपको यहाँ कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है, और उसके बाद में जो आपका पासवर्ड है, कंप्लीट पासवर्ड आपको यहाँ से कॉपी करके अपने पासवर्ड सेक्शन में पेस्ट कर देना है।
और उसके बाद में यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ये आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जो पासवर्ड है आपका, ये जो सेमी कॉलम दिया गया है, जितना मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ इतना ही आपको कॉपी करना है, ये वाला, प्लस जो आपका दूसरा पासवर्ड है यहाँ पे कंप्लीट ना कॉपी करके ये यहाँ तक जो आपका लॉगिन था लॉगिन में डाल देंगे तो आपका डैशबोर्ड इस तरह से खुलेगा, जिसमें कि आपके बारे में दिया रहेगा यूथ ऑनलाइन क्लासेस, यानी जो नाम है आपका उस तरह से। उसके बाद में जिस कोर्स में आपको एक्सेस दिया गया है उस कोर्स के बारे में यहाँ पे दिया जाएगा। जितनी आप क्विजेस सॉल्व करते हैं, आपके कोई ऑर्डर हैं या आपकी कोई मेंबरशिप है, वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो सबसे पहले आपका जो कोर्स है उस कोर्स को आप कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कोर्स के नाम से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो बगल में आपका दिख रहा है स्टार्ट कोर्सेस, तो आपका कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया जाएगा कि कौन सी क्लासेस कैसे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि क्लासेस में दिया गया है भूगोल, पर्यावरण, मतलब पूरे सारे सेगमेंट को यहाँ पे सेगमेंट वाइज दे दिया गया है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भूगोल में कितनी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस यहाँ पे दिख जाएंगी, कौन सी क्लास कितने घंटे की है वो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, यानी कि दूसरा मॉड्यूल जब इसका चालू होगा तो इस फाउंडेशन बैच में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड कितने टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारी क्लासेस यहाँ पे मेंशन है, कितने घंटे की हैं, कितने टेस्ट पेपर हैं, क्लास टेस्ट कैसे हैं, मेंस क्लास टेस्ट क्या है, पूरा प्रोसेस आपको पहले से इंगित है। हर क्लास जैसे जैसे आप करते जाएंगे यहाँ पे टिक बनता चला जाएगा और आपकी क्लासेस कंप्लीट होती चली जाएंगी। इसी प्रकार आर्ट एंड कल्चर, तो जितने भी आपके सब टॉपिक्स हैं जैसे हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच के, वो सारे यहाँ पे बगल में मेंशन रहेंगे। वहाँ से जिस क्लास को भी आप एक्सेस करना चाहें एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में जो वीडियो की क्वालिटी है इस पर भी बात कर लेते हैं कि कैसे आपकी वीडियो है। तो यहाँ पे नॉर्मल व्यू आपको दिखाया जा रहा है वीडियो का, आप यहाँ से इस वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ सेटिंग दी गई हैं, उन सेटिंग का कैसे आप फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्वालिटी के बारे में दिया गया है, क्योंकि पिछले पोर्टल में जो हमारे स्टूडेंट थे उनके एक शिकायत रही है कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करती है, जिससे जो ग्रामीण अंचल के हमारे विद्यार्थी हैं उनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी के अभाव के कारण कभी कभी क्या हो जाता है कि वीडियो का एक्सेस कम मिल पाता है, वीडियो नहीं चल पाती हैं। तो उस दशा में यहाँ पे एक नया ऑप्शन अब की बार ऐड किया गया है, जिसमें आप वीडियो की क्वालिटी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिसमें 240 Mbps से पिक्सल से लेकर 720 पिक्सल तक की वीडियो को सेट किया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी पिक्सल सेट करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वो स्पीड के लिए दिया गया है। स्पीड का ऑप्शन इसलिए ऐड किया गया है कि एक बार आप वीडियो ख़त्म करने के बाद अगर आप उसका रिवीजन करना चाहें तो उस कंडीशन में आप इसको फास्ट ट्रैक करके 1.25 पे, 1.50 पे या 2x पे इसको स्पीड बूस्ट करके आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा फुल स्क्रीन मोड है, तो आप इसको फुल स्क्रीन मोड में भी ले जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहा कि कोई भी स्टूडेंट एडमिशन जब उसको हम एक्सेस देंगे तो वो एक्सेस कैसे लेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस रहेगा कि वो ऑनलाइन youth-destination.in वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जाने के बाद में उसको क्या करना रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस को क्लिक करेगा। ऑनलाइन क्लासेस को क्लिक करने के बाद ऑनलाइन क्लासेस के लैंडिंग पेज पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन स्टार्टिंग में है और दूसरा जो हमारा कंटेंट दिया गया है उसके लास्ट पार्ट में दिया गया है। उन दोनों में से किसी भी बिंदु को क्लिक करके आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में आप सीधा क्या करिए, जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारी तरफ से सेंड किया गया है उसको आप डालिए। डालने के बाद में आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा और उस डैशबोर्ड में आप अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि जैसा आपने देखा पासवर्ड इतना मतलब कि टफ है, उसको आप क्या कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप अपनी एडिट प्रोफाइल कर लीजिए। अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, सरनेम चेंज करना चाहते हैं, बायो चेंज करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप अपना सोशल आइकॉन सब कुछ यहाँ पे अपना मेंटेन कर सकते हैं। ये एक फेसबुक की तरह वेबसाइट आपकी काम करेगी, जहाँ पे आप 1-to-1
कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं टीचर के साथ में भी और स्टूडेंट के साथ में, किसी के साथ में भी आप इसका इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना नेम, सरनेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी बायोलॉजी है, उसके बाद में आप फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, गूगल प्लस जो भी, और यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपका एक प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आप ग्रुप भी बना सकते हैं, स्टूडेंट के साथ में अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। जितने भी आपके दोस्त रहेंगे यहाँ पे इसमें जो जुड़े रहेंगे उनके साथ आप मैसेजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने इस पूरे कोर्स को कंप्लीट किया है और ये प्रोसेस रहा है। तो ये तो था कि इस फीचर में आप कैसे जुड़ेंगे, लेकिन मैं एक नए स्टूडेंट के लिए बताता हूँ पूरे प्रोसेस को कि वो कैसे इसमें एडमिशन ले सकता है। तो हम कंप्लीट प्रोसेस लॉग आउट कर देते हैं और फिर से हम आपको एक प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल फ़ी पे आप लोगों को क्वालिटी टीचर्स के साथ में प्रोवाइड की जा रही है, और इसमें हम कई सारी चीज़ों को शामिल किए हैं जो कि यूपीएससी के क्षेत्र में शायद हमें लगता है नई है। नई का मतलब ये हुआ कि क्लासेस तो टीचर वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से, अपने मैनेजमेंट के तरफ से काफ़ी प्रोसेसिंग की है उस पर, और उसमें 3-4 चीज़ों को नया शामिल किया है। सबसे पहले जो ट्रेंड एनालिसिस होता है उस पर काफ़ी वर्क किया गया है, और आप हमारी वेबसाइट पे आके देखेंगे तो पूरे ट्रेंड एनालिसिस को बताया गया है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ उस ट्रेंड एनालिसिस को, कि यहाँ पे हमारे जब इंग्लिश वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेंस का। मेंस में क्योंकि सिलेबस जो है मेंस और प्री का कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तो उसके लिहाज से यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस क्या है उसको हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। मेंस के सिलेबस को यहाँ पे सब टॉपिक के बाद डिवाइड किया गया है। जैसे कि मेंस का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है तो उसमें आपके 4 सेगमेंट होते हैं, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं उन टॉपिक्स को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन में सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। उसी तरह से आपका दूसरा पेपर हो जाता है पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। पहला आपका पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन। तो अब ये जो आपके पास 20 से 25 टॉपिक मिले रहते हैं उनको सब डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे आपको बता दिया गया है। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ पेपर में। तो यहाँ से एक बार आप जर्नली सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस देखने के बाद में आप इसी में आइएगा और मेंस स्ट्रेटजी पे आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आपके चारों पेपर की अलग अलग स्ट्रैटेजी दी गई है, और यहाँ पे क्लिक करके एक कंप्लीट प्रोसेस आप देख सकते हैं कि आपका टाइम तो लगेगा 2 या 3 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस को आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हम एक उदाहरण के तौर पे पहले पेपर को लेके चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है और प्रोसेस हमारा कैसा है। सेम ही हिंदी, इंग्लिश सभी मीडियम के लिए रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके जनरल स्टडी पेपर 1 के जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को यहाँ पे दिया गया है। ये आप जैसे देख रहे हैं जो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। फिर उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, यानी कि उसके कितने सब टॉपिक हो सकते हैं, उनको उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लें, हम एक उदाहरण लेके चल रहे हैं कि इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। यानी कि भारतीय संस्कृत जो कि प्राचीन से आधुनिक तक के जितने भी आर्ट फॉर्म हैं, साहित्य है, वास्तुकला है, उन सब के महत्वपूर्ण पहलुओं की आपको स्टडी करना है। तो ये जनरल डेफिनेशन यूपीएससी के द्वारा दे दी गई है। लेकिन अब इसको आप ब्रेक कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है, तो उन सारे एस्पेक्ट को इसमें कवर किया गया है। तो जैसे कि आपको एक डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन आर्ट फॉर्म पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, आर्किटेक्चर पढ़ना, तो वो सारे उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, सब पार्ट क्या है, वो सारी चीज़ें दे दी गई हैं। उसके बाद में उसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, यानी किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, मतलब कि
किस तरह से आपके नोट्स बनाए जाने चाहिए, वो सारा स्ट्रेटजी दिया गया है। लास्ट में फिर इसी में रिसोर्सेज के बारे में भी चर्चा कर दी गई है कि किस टॉपिक के लिए कौन से रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, फिर कौन सी बुक रहेगी। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस विद यूपीएससी के टॉपिक के साथ में, यानी जितने भी यूपीएससी के टॉपिक दिए गए हैं मेंस के सिलेबस में, उस टॉपिक पे आधारित 2011 से लेकर अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन का समावेश उसी टॉपिक के नीचे उसकी स्ट्रेटजी, उसके रिसोर्सेस के साथ में यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये फीचर आपको जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सारे टॉपिक्स में मिलेंगे। आपको मैं एक रफली दिखाता चल रहा हूँ, अगर इस पे हम डिस्कशन करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक आप खुद इसको नहीं करेंगे तब तक ये समझ में कम आएगा। क्योंकि कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस दिया गया है, तो जैसा आप डायग्राम वगैरह देख रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस है, एक एक आप पढ़ेंगे तो पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। समझ लीजिए आपने 30% अपना कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि जब सिलेबस पे आपकी पकड़ हो जाएगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तब समझ लीजिए आपका पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। जब रोड मैप तैयार हो जाता है तो तैयारी आपकी काफ़ी आसान हो जाती है। तो उन सारे पहलुओं को यहाँ पे दिया गया है, उन सारे पहलुओं को आप देख के यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये तो आपका हो गया मेंस का। मेंस में इसी तरह से जनरल स्टडी पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का है, और सेम प्रोसेस में आप हमारी हिंदी वेबसाइट पे जाएंगे तो हिंदी वाले भी कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारा ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस को आप क्लिक करिए। ऑनलाइन क्लासेस को जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। डेमो क्लासेस के लिए आप यहाँ पे फ्री डेमो देख सकते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे जाके आपको सीधा मिल जाएगा, उसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं है, डायरेक्टली आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टार्ट और ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है आपको, लेकिन ये सेल्फ एडमिशन के लिए है। तो ये आप इस तरह से हमारा पोर्टल खुलेगा ऑनलाइन क्लासेस का, इसमें टॉप कोर्सेस दिए गए हैं, टॉप कोर्सेस के बाद में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोर्सेस का जो ये टैब दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। इस टैब को क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से हमारा डैशबोर्ड दिखेगा, यानी कि आपका अपीयरेंस इस तरह से रहेगा। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज जाना चाहें तो डायरेक्ट कैटेगरी वाइज जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बगल में आपको कैटेगरीज दी गई हैं कि यूपीएससी हिंदी मीडियम के हमारे कितने कोर्सेज हैं, यूपीएससी इंग्लिश मीडियम के हमारे कितने कोर्सेज हैं, मॉड्यूल कोर्सेज हिंदी में हम लोगों ने कितने बनाए हैं, मॉड्यूल कोर्सेज इंग्लिश में हम लोगों ने कितने बनाए हैं, उनका आप जो हमारे क्रैश कोर्सेज हैं उसको आप कैसे एक्सेस करेंगे, स्टेट पीसीएस हिंदी से रिलेटेड हमारे कितने कोर्सेज हैं, स्टेट पीसीएस इंग्लिश से हमारे कितने कोर्सेज हैं, बाइलिंगुअल कितने कोर्सेज हैं, जो बाइलिंगुअल कोर्सेज अगर आप एक्सेस करना चाहें, जैसा कि आपको हमारे ऊपर दिख रहा होगा ये पूरी कैटेगरी दी गई है। उसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड कितने कोर्सेज हैं, और मेंस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में भी आप एक्सेस करना चाहें तो आप यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हैं, या आप इस कोर्सेज की तरफ आप देखें तो इसमें आपको क्या क्या फीचर दिखेंगे। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को जब क्लिक करेंगे, जिस भी कोर्स के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया रहेगा। जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट इंट्रोडक्शन में, जैसे हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच को आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रीव्यू दिस कोर्स क्लिक करेंगे। तो ये आपकी कोर्स डिटेल आ गई। कोर्स डिटेल में कैटेगरी, टीचर्स का नेम, हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच के बारे में दिया गया है, कोर्स की फ़ी दी गई है, यहाँ से आप सीधा जा सकते हैं या पूरे कोर्स के बारे में आप देख लें तब आप वहाँ पे जाएं। इसमें कितने स्टूडेंट ने एडमिशन ले रखा है, कितने टाइम का है, कितने लेसन्स इसके अंदर ऐड हैं, टोटल वीडियो क्लासेस कितनी है, और इसके लिए जो आपका लेवल होना चाहिए वो भी दिया गया है। एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं होता है लेकिन दे दिया गया है। फिर उसके बाद में आएंगे तो यहाँ पे
बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि सबसे पहले कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में कोर्स के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं हम कैरिकुलम में। कैरिकुलम में आपको कंप्लीट कैरिकुलम दिखाया गया है कि इस कोर्स में कौन कौन से लेसन्स हैं, कौन कौन सा सेगमेंट है, कौन कौन से सेशंस हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपका ज्योग्राफी के बारे में दिया गया है। ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी लाइव डेली इसमें ऐड होती रहती हैं, तो कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया गया है और वो कितने घंटे क्लास चली है, वो पूरा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी में है। उसके बाद कला संस्कृति, आधुनिक भारत, ये सारे दिए गए हैं। और इसमें कुछ लेक्चर ऐसे रहेंगे जिनका प्रीव्यू भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, उसको आप फ्री में प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे नीचे वाली क्लासेस में ये प्रीव्यू आपको दिख रहा है, यहाँ से आप प्रीव्यू करके कोर्स की एक एक लेक्चर को देख भी सकते हैं। देखने के बाद में यहाँ पे FAQs भी दिए गए हैं, कुछ अनाउंसमेंट हैं और यहाँ से आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इसमें दिया गया है। इन चीज़ों को देखने के बाद में आपका क्या प्रोसेस रहेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट कोर्सेस में। जब गेट कोर्सेस में आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेपाल से कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, या वहाँ पे एक जब पेमेंट गेटवे ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया गया है, उस फ़ोन पे आप कॉल करके, उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप सीधे हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे और वो आपको कंप्लीट प्रोसेस एडमिशन का बता देगा और उसके माध्यम से आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह का ये प्रोसेस है। आप लोग हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर अपने एडमिशन को किस प्रकार से कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बता दिया गया है। धन्यवाद।